हाय, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे डिप्लोमेटिक फेलियर और फॉरेन पावर्स की इग्नोरेंस किस तरीके से एक देश को विलुप्ति की ओर ले जाता है। तो हायस्तान के बारे में अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाया है। पहले में हम बात करे थे आर्मेनिया की बदकिस्मत और फेल्ड गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, और दूसरे में हम बात करे थे पॉसिबल इंडिया आर्मेनिया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बारे में। तो हाल ही में एक न्यूज सामने आया है कि रशिया के आपत्ति के बाद भी आर्मेनिया ने अमेरिका के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ईगल पार्टनर को होल्ड किया है। अब कुछ लोग यहाँ पे अमेरिका को गाली देंगे, मैं उस पॉइंट पे नहीं आ रहा। मैं खाली यहाँ पे बात करूंगा डिप्लोमेटिक फेलियर और फॉरेन पावर्स की इग्नोरेंस के बारे में। साल 2020 में सेकेंड नागोर्नो कराबाख वॉर के दौरान अजरबैजान ने उस रीजन के मेजोरिटी इलाके को आर्मेनिया से वापस कब्जा लिया था। अब खुद आर्मेनियन टेरिटरी भी जब वल्नरेबल पोजीशन पे आ गया, तब रशिया ने तुरंत एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवा के लाचिन कॉरिडोर में अपना पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय कर दिया, जिसका मकसद था आर्मेनिया टू नागोर्नो कराबाख रूट में शांति बनाए रखना और इसे फर्दर एग्रेशन से प्रोटेक्ट करना। इससे आप सोचोगे वाह 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 वाह, क्या भाईचारा है। जी घंटा, 2022 से अजरबैजान इस कॉरिडोर को ब्लॉक करके बैठा है। इससे आर्टसक में खाना पानी दवाई जैसे बेसिक एलिमेंट्स की मैसिव शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है। खैर, ये ब्लॉकेट तो कभी ना कभी हट भी जाएगा, लेकिन जो साल 2021 में अजरबैजान ने आर्मेनिया के मेन टेरिटरी में से कुछ जमीन को हड़प लिया था, उसका क्या? इस 2 घटनाओं के जवाब में रशिया ने कुछ किया, सो कॉल्ड सीएसटीओ बना के बैठा है। अरे करो ना कुछ, जब नेटो के आर्टिकल 5 की तरह सीएसटीओ का भी सिमिलर एक प्रावधान है। ऐसा करने के बजाय उल्टा रशिया अजरबैजान के साथ ही कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करने में बिजी है। अब आप ही बताओ, क्या फायदा ऐसे अलायंस का जब तुम अपने ही एक मेंबर स्टेट को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो। अब इससे फ्रस्ट्रेटेड होके जब कोई देश अमेरिका और वेस्ट के साथ कोलैबोरेशन करे, सीएसटीओ छोड़ने की बात करे, तब तुम आर्टिकल 1 का वायलेशन, रशियन इन्फ्लुएंस डिक्रीजिंग जैसे बेतुकी बातें कर रहे हो, आर्मेनिया को धमका रहे हो। इन्फ्लुएंस बनाना होता है, प्रेशराइज करना नहीं होता। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं वेस्ट की सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेस्ट की हिपोक्रेसी देखो। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके वजह से अब अजरबैजान यूरोपियन यूनियन की वन ऑफ मेन गैस एक्सपोर्टर बन चुका है। तो यूरोपियन यूनियन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता या करेगा जिससे अजरबैजान रूठ जाए। मतलब यूरोपियन यूनियन लिटरली आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है। और तुर्की तो एक नेटो मेंबर है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर भी है, तो उसके खिलाफ उतनी कार्रवाई हो नहीं सकती। यार सच में गरीबों की दुख दर्द की बात कोई नहीं सुनता। अब आर्मेनिया के एलाइज के बारे में बात करें तो वाह, क्या एलाई है उसका। ईरान, जो रिलीजन की वजह से खुल के कुछ कर नहीं पाता। हमारा भारत, जो न्यूट्रलिटी के चक्कर में खुल के कुछ बोल नहीं पाता। रशिया और यूरोपियन यूनियन की पोल तो पहले ही खोल दिया। अब जिससे आर्मेनिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल सकता था, वो किसी और को संतुष्ट करने के चक्कर में आर्मेनिया से दुश्मनी मोड़ लिया। और बात करें डेमोक्रेसी का सोडा अमेरिका की, तो किसी और काम में तो ये भर भर के पैसे बहा देंगे, लेकिन यहाँ पे कंजूसी करेंगे। अरे पैसा थोड़ा ज्यादा भेजो, इजराइल को तो आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंचा दिए, इसे भी पहुंचाओ। अब डिप्लोमेटिक फेलियर कहाँ पे हुआ? आर्मेनिया के साथ बहुत से देशों का अच्छा संबंध है, पूरा का पूरा वेस्ट है, भारत है, ईरान है, इवन रशिया भी आर्मेनिया का करीबी दोस्त है। लेकिन इतने सारे दोस्तों के बावजूद आज देखो ये कैसे मार खा रहा है। मतलब आइसोलेशन जैसी स्थिति हो गई है आर्मेनिया की। इसे डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं तो और क्या कहेंगे। और मैं ये चीज हवा में नहीं कह रहा, आर्मेनिया खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि रिसेंट टाइम्स में आर्मेनिया का वेस्ट की तरफ झुकना इन माय ओपिनियन अंधेरी गुफा में एक होल के बराबर है। देखते हैं वेस्ट अब क्या भूमिका निभाता है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।